नमस्कार दोस्तों, वाईफाई एकेडमिक पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं असलम खान आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पार्टनरशिप इंट्रोडक्शन में आहरण और आहरण पर ब्याज कैसे निकाला जाता है इस पर हम लोग अध्ययन करेंगे। आज ये आहरण पर ब्याज निकालने का ये पहला वीडियो है। आहरण पर ब्याज निकालने का पार्ट फर्स्ट आपका ये है। आहरण का मतलब होता है जब एक साझेदारी फर्म से साझेदार अपने निजी खर्च के लिए अपने फर्म से जो भी पैसा निकालता है वह उस साझेदार का आहरण माना जाता है। जो साझेदार ने आहरण किया है उस आहरण पर एक निश्चित प्रतिशत की दर से ब्याज चुकाना पड़ता है। यद्यपि देखा जाए साझेदारी फर्म में किसी प्रकार का कोई भी ब्याज लेना किसी प्रकार का कोई गर्भित अधिकार नहीं होता है, परंतु ये साझेदारों की स्वतंत्र सहमति और साझेदारी संलेख के आधार पर जो भी साझेदार फर्म से कोई पैसा निकालता है, जिस तिथि से वह पैसा निकालता है उस तिथि से खाता बंद होने की तिथि तक की महीनों के आधार पर एक निश्चित प्रतिशत की दर से उसे उस निकाली गई राशि पर ब्याज चुकाना पड़ता है। ये ब्याज कैसे कैलकुलेट करेंगे? वैसे आपको मालूम होगा कि आहरण जब एक साझेदारी फर्म पैसा निकालता है तो उसे कुछ न कुछ ब्याज के रूप में फर्म को देना पड़ता है। तो आहरण पर ब्याज कैसे निकालेंगे हम लोग आज यहाँ पर सीखेंगे कि आहरण पर ब्याज कैसे निकाला जाता है। आहरण पर ब्याज बच्चों कैसे यहाँ पे निकाला जाएगा, देखिए आपके स्क्रीन पे लिखा है आहरण पर ब्याज। आहरण पर ब्याज हम लोग कैसे निकालेंगे आज आपको समझना है कि आहरण पर ब्याज हम लोग कैसे निकालेंगे। फाइंड आउट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग। इसके पहले दो वीडियो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे निकल आपका वीडियो आया होगा, उसको आप देखे होंगे। अगर नहीं देख पाए हो तो प्लीज प्ले लिस्ट में जाइए और उस वीडियो को देखिए। आज आहरण पर ब्याज लगाना हम लोग कैसे निकालेंगे सीखेंगे। और जनरली आहरण पर ब्याज निकालने की कुल 3 विधि है, जिसमें पहला आपका है वो गुणनफल विधि है जिसको हम लोग बोलते हैं बाई प्रोडक्ट मेथड। दूसरा हमारा है औसत भुगतान तिथि विधि जिसको हम लोग बोलते हैं एवरेज ड्यू डेट मेथड। और तीसरा और अंतिम जो हमारा है वो साधारण विधि जिसको हम लोग सिंपल मेथड के नाम से जानते हैं। इसमें 2 विधि आपका जो है गुणनफल विधि और औसत भुगतान तिथि विधि, इस पे ज्यादातर सवाल आपके इसी पे गुणनफल पर ब्याज और औसत देय तिथि पर मीन्स बाय प्रोडक्ट मेथड और एवरेज ड्यू डेट मेथड पे ही हम लोग ब्याज यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको हम सिखाएंगे तीनों तरीके से हम लोग आहरण पर ब्याज कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आज हम लोग गुणनफल विधि को यहाँ समझेंगे कि गुणनफल विधि के आधार पर हम लोग ब्याज कैसे निकालेंगे। तो बाय प्रोडक्ट मेथड में जो होता है, बाय प्रोडक्ट मेथड का जो रूल्स कहता है कि जो साझेदार जिस तारीख से या जिस तिथि से आहरण निकाल रहा है उस तिथि से खाता बंद होने की तिथि मीन्स जब वो पैसा निकाल रहा है उस तिथि से खाता बंद होने की तिथि तक का आप पहले मंथ कैलकुलेट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए एक साझेदार 1 मई को निकाल रहा है, मान लीजिए 1 मई को 500 रुपये निकाल रहा है और उस फर्म का जो खाता बंद हो रहा है मान लीजिए वो 31 मार्च को बंद हो रहा है, 31 मार्च को बंद हो रहा है। तो 1 मई से 31 मार्च तक आपको काउंट करना होगा 1 मई से 31 मार्च तक कितना महीना हो रहा है। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 11 माह, यहाँ पे आपका हो जाएगा 11 महीना। तो यही कहने का मतलब है जिस तिथि से वो पैसा निकाल रहा है उस तिथि से खाता बंद होने की तिथि अगर 31 मार्च है तो 31 मार्च देखिएगा, अगर 31 दिसंबर है तो 31 दिसंबर से आप देखिएगा। मीन्स जब वो पैसा निकाल रहा है उस तिथि से और खाता बंद होने की तिथि तक का आप सबसे पहले आप मंथ निकालिए। उस मंथ में जितना उसने पैसा निकाला है उस मंथ में जितना उसने पैसा निकाला है आपस में उसको हम लोग गुणा कर देंगे और उसका टोटल कर लेंगे, जिसका टोटल ही हमारा कहलाता है गुणनफलों का योग। मीन्स अगर अलग अलग दिया है तो इसी प्रकार मई का निकाल लीजिए, मान लीजिए कोई और भी डेट का दिया है तो सभी को निकाल के जोड़ लीजिएगा, उसका योग आएगा गुणनफलों का योग इनटू रेट। कुछ ना कुछ यहाँ रेट दिया जाएगा 2%, 4%, 5%, 8% अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जैसा कि प्रश्न आपसे कह रहा है उस परसेंट से आप निकाल लेंगे, इनटू रेट कर देंगे
और अपान 100 इंटू 12। एक महीने का ब्याज निकालने के लिए हम लोग 1/12 करते हैं, चाहे 1 लिखिए चाहे न लिखिए, आप सीधा 12 से भाग कर देंगे। परंतु अगर इसी प्रकार अगर आगे महीने का निकालना होगा तो 2 महीने का 2/12, 3 महीने निकालना है 3/12, 4 महीने निकालना है तो 4/12 कर देंगे। तो फार्मूला जो आपका है गुणनफल विधि का आप नोट कर लेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर टोटल ऑफ प्रोडक्ट, गुणनफलों का योग इनटू रेट अपान 100 इंटू 12। ये आपका बाय प्रोडक्ट मेथड का आहरण पर ब्याज निकालने का ये फार्मूला है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आज हम लोग एक प्रैक्टिस करेंगे, एक सवाल लगाएंगे इसी मेथड से। चलिए आइए हम लोग आज यहाँ पर आहरण पर ब्याज बाय गुणनफल विधि से हम लोग निकालेंगे। कैसे यहाँ पर हम लोग आहरण पर ब्याज निकालेंगे, आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। उस क्वेश्चन के आधार पर हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यहाँ पर कुछ साझेदार हैं, उस साझेदारों ने अपना कुछ पैसा निकाला है। यहाँ कर मनु और हैरी, 2 व्यक्ति है, माफी चाहेंगे 3 व्यक्ति है, मनु, हैरी और अली एक फर्म में साझेदार हैं और वे लाभ और हानि को बराबर की भागीदारी के लिए सहमत हुए हैं। फर्म से हैरी और अली, ध्यान रखिएगा मनु नहीं निकाल रहा, सिर्फ ये 2 हैरी और अली 2 व्यक्ति हैं। इन्होंने निम्नलिखित आहरण किए स्वयं के इस्तेमाल हेतु वर्ष 2006 के दौरान इन्होंने कुछ पैसा निकाला हुआ है। वर्ष कुछ भी हो सकता है, इससे कोई मतलब नहीं बात है। अलग अलग डेट पर है, हैरी का अलग है, अली का अलग है। पहले हैरी का देख लेंगे। वर्ष 2006, 1 जनवरी को इन्होंने 5,000 रुपये निकाला है, 1 अप्रैल को 8,000 रुपये निकाला है, 1 सितंबर को 5,000 निकाला है, 1 दिसंबर को 4,000 निकाला है। ऐसे अली ने सेम डेट पर अलग अलग अमाउंट, अली ने 7,000 निकाला 1 जनवरी को, फिर उसके बाद 1 अप्रैल को इसने 4,000 रुपये निकाला है, 1 सितंबर को 5,000 निकाला है और 1 दिसंबर को 9,000 रुपये निकाला है। तो 2 व्यक्ति, 2 साझेदार हैरी और अलग अलग डेट पर अलग अलग अमाउंट आपका पैसा निकाल रहे आहरण के रूप में। यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा, आहरण पर ब्याज का जो रेट दिया भैया, ब्याज का जो रेट दिया है 10% वार्षिक है। ये वार्षिक है, ध्यान रखिएगा। जी हाँ, वार्षिक ब्याज है। तो आहरणों पर ब्याज को परिकलित कीजिए, मतलब आपको निकालना है, जबकि प्रत्येक वर्ष 31 दिसंबर को खाता पुस्तक बंद होती है। ध्यान रखिएगा, आहरण पर ब्याज निकालते समय आहरण पर निकालने जाने वाली तिथि और खाता बंद होने की तिथि, 2 चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कभी कभी यहाँ पर 31 दिसंबर जगह पे 31 मार्च भी आ सकता है, तो उसी हिसाब से आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए हम लोग आहरण पर ब्याज कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग हैरी का काउंट करेंगे, इसके बाद हम लोग अली का निकालेंगे। आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ध्यान से इसको देखने का प्रयास कीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हैरी का निकाल लेते हैं। हैरी का तो बनाइएगा मेरे साथ, इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग बाय प्रोडक्ट मेथड, आपको यहाँ पर आहरण पर ब्याज निकालना है और किसका निकालना है, किस मेथड से निकालना है, गुणनफल विधि से निकालना है। तो देखो भैया, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक मैं कॉलम बना ले रहा हूँ थोड़ा से। यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, ये हो गया आपका डेट, ये हो गया आपका ड्राविंग जो उन्होंने पैसा निकाला है, ये हो गया आपका मंथ और ये हो गया आपका प्रोडक्ट। अब देखिए 1 जनवरी इनका पहले, सबसे पहले यहाँ लिख दीजिए 1 जनवरी। 1 जनवरी कितना निकाला है, 5,000। लो भाई, 1 जनवरी को 5,000। 1 अप्रैल को 8,000 निकाला है।
ओके, फिर 1 सितंबर को निकाला है, फिर 5000 निकाला है, चलो कोई बात नहीं, फिर 5000 निकालने दो। फिर आपका करा 1 दिसंबर को 4000 रुपये निकाला है। आइए ध्यान से देखिएगा, ये हो गया ब्याज का रेट। मैंने आपको यहाँ पे साफ साफ ऑलरेडी पहले ही बता दिया था, ब्याज का रेट यहाँ पे आपका दे दिया है 10%। आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए, मैंने आपसे बताया कि खाता बंद होने की तिथि और पैसा निकालने की तिथि, जैसे यहां देखो 1 जनवरी को इन्होंने पैसा निकाला है और ऊपर साफ साफ सवाल आपसे कह रहा है कि खाता कब बंद हो रहा है, 31 दिसंबर को बंद हो रहा है। खाता 31 दिसंबर को बंद हो रहा है, तो आप देख लीजिए 1 जनवरी है, तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर कितना महीना हुआ, कितना महीना हुआ सर? 12 महीने हुआ, बिल्कुल सही बात है, 12 महीने। 12 से आप यह करेंगे। अब अगला देखो, 1 अप्रैल से हमें कहाँ तक देखना है? 31 दिसंबर तक देखना है। तो 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक 9 महीना हो गया आपका। अगला करा 1 सितंबर करा, 1 सितंबर से देख लो 31 दिसंबर तक, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीना हो गया। इसके बाद 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक सीधा 1 महीना आपका हो गया। मैंने यही बताया था आपसे गुणनफल विधि में कि आहरण की तिथि से खाता बंद होने की तिथि तक सबसे पहले आप माह निकाल दीजिए, ये मंथ हो गया। इसके बाद इस माह से उसके द्वारा निकाली जाने वाली, उसके द्वारा निकालने जाने वाली पैसे को आपस में गुणा कर देंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट। मीन्स मंथ और आहरण को आपस में गुणा कर देंगे, तो 5000 गुणे 12, तो 12 बचे, ये हो गया आपका 60,000, ये हो गया आपका 60,000। इसके बाद इसी प्रकार अब 8000 गुणे 9 करेंगे, तो 8 9 72, ये हो गया आपका 72,000 हो गया। इसी प्रकार इसका 5000 गुणे 4 करेंगे, 520 हो गया 20,000। इसी प्रकार 4 का 1 के साथ गुणा करेंगे तो 4000 हो गया। आप इस सभी को जोड़ लेंगे, तो आइए जोड़ते हैं, देखते हैं इसका टोटल क्या होगा। 0 0 0, अब देखिए 4 2 6, 7 6 13 और 2 15। बच्चों कुल मिलाकर ये इसका जो टोटल आया है वह 1,56,000 रुपये आ गया। हैरी का, ये मैं हैरी का निकाल रहा हूँ, 1,56,000 आ गया। अब इसका ब्याज हम लोग कैसे निकालेंगे? ब्याज निकालने का मैंने आपको फार्मूला बताया था कि ब्याज या इंटरेस्ट बराबर होता है, मैंने ऊपर मैंने आपको फार्मूला आपको सिखाया था, फार्मूला मैंने आपको दिखाया भी था कि फार्मूला क्या कह रहा है आपसे कि टोटल ऑफ प्रोडक्ट। बच्चों टोटल ऑफ प्रोडक्ट यहाँ कह रहा है कि टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना कह रहा है? 1,56,000। मीन्स गुणनफलों का योग, यही आपका आया गुणनफलों का योग 1,56,000 इंटू रेट मैंने आपसे पहले बताया था, रेट यहाँ साफ साफ लिखा है, कितना परसेंट है यहाँ? 10% है। तो आप सीधा क्या करेंगे, यहाँ से जिसका 10 से गुणा कर देंगे, रेट मेरा हो गया अपान, मैंने आपसे बोला था 100 इंटू 12। इसी को सॉल्व कर देंगे, आपका निकल जाएगा हैरी का ब्याज। आइए देखिएगा, तो बच्चों 1 0 से ये कैंसिल हो गया, 1 0 से ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आपके पास? 15600 में हम लोग 12 से भाग कर देंगे। हम लोग 12 से जब भाग करेंगे तो आपका ये आ जाएगा। आइए भाग करके देखते हैं, तो एक बार जा रहा है 12 1 का 12, बचा कितना? 3 बोले तो 36, 12 तिहाई 36 और 00 उतार दो। लो भाई आपका ब्याज निकल गया, 1300 रुपया कुल आपका ब्याज हो गया। तो आप यहाँ लिख देंगे कि हैरी का जो ब्याज आया 1300 रुपया आया। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग हम लोग निकाल रहे हैं बाय प्रोडक्ट मेथड। सबसे पहले डेट लिखिए, आहरण कीजिए, ड्राविंग मंथ कीजिए, गुणा कर दीजिए इसका योग में, रेट अपान 100 इंटू 12 कर दीजिए, आपका निकल के आएगा 1300 रुपया। इसी प्रकार हम लोग अली का भी देख लें।
इस प्रकार हम लोग अली का भी देख लें। आइए हम लोग निकालते हैं, अली का भी निकाल लेते हैं, देखते हैं अली का कितना आ जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग बाय प्रोडक्ट मेथड, ये आपका अली का है, ये आपका अली का है। ये हम लोग इसको कर दे रहे हैं, ये आपके अली साहब हैं, अली। ओके, यहाँ भी सबसे पहले कॉलम बनाएंगे, यहाँ भी सेम वैसे जैसे कि हम लोग हैरी के साथ किए थे। ओके, सबसे पहले डेट, ड्राविंग कितना उन्होंने आहरण किया है, मंथ कितना महीना हो रहा है, और इसके बाद ये आपका प्रोडक्ट। अगर हम लोग बात करें, क्योंकि डेट तो दोनों का सेम था, जी हाँ बिल्कुल डेट दोनों का सेम था, सेम डेट है। जब सेम डेट आएगा तो बच्चों मंथ भी आपका सेम आएगा, बस अमाउंट बदलेगा, 7, 4, 5 और 9। ये इनका दिया है 7,000, ये इनका दिया है 7,000 और क्या था भाई, 4,000, 5,000, 9,000, 4,000, 5,000 और 9,000। सॉरी, जी हाँ 7,000, 4,000, 5,000 और 9,000। ओके, आइए डेट तो सेम था, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ओफ माफी चाहेंगे बच्चों, गलती हो गया, कोई बात नहीं, फिर सही करते हैं इसको। ये अमाउंट यहाँ होना चाहिए, कोई बात नहीं, चलिए लिख दे रहा हूँ फिर से। ये आपका हो गया 7,000, ये हो गया आपका 4,000, ये हो गया 5,000 और बच्चों ये हो गया आपका 9,000। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, कभी कभी मुझसे भी गलती हो जाती है। ओके, तो यहाँ भी हम लोग फिर निकालेंगे वही सेम आपका जैसे कि पिछले में आया था। हम लोग यहाँ भी डेट कर लें, यहाँ भी हम लोग कर ले डेट। पहला क्या था, फर्स्ट, पहला क्या था आपका 1 जनवरी, पहला आपका था 1 जनवरी, दूसरा था 1 अप्रैल, अगला था 1 सितंबर, अगला था 1 दिसंबर। ओके, इसको हम लोग किए थे तो यहाँ पे आया था ये 12, ये 9, ये 4, ये 1। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इसका इसके साथ गुणा करेंगे, तो 12 से 84, 84,000, इसका 4 का 9 के साथ करेंगे, 9 चौक 36,000, 5 चौक 20,000 और 9 एक का 9,000। बच्चों उसको जोड़ देंगे हम लोग, आइए जोड़ते हैं। तो 3 जीरो आपका कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 3 जीरो हम लोग लिख दें। अब देखिए 6 4 10 और 10 और 9, 6 4 10 9 19, अच्छा 1, 8 1 9, 9 3 12, 2 14। फिर से एक बार गुणा चेक कर ले, 12 से 84, 9 चौक 36, 5 चौक 20, 9 एक का 9। ओके, 3 जीरो, 6 4 10, 10 9 19 बचा 1, 8 1 9, 9 3 12, 2 14, 1,49,000। ओके, आइए इसको भी हम लोग फार्मूले में रखते हैं, इसको भी हम लोग फार्मूले में रखते हैं। तो इंटरेस्ट बराबर क्या हो जाएगा, मैंने आपको फार्मूला बताया था कि 1,49,000, रेट इसका कितना है 10/100 × 12।
इसको सॉल्व करेंगे तो देखो एक जीरो से भैया ये कैंसिल हो गया, एक जीरो से ये कैंसिल हो गया, तो 14900 में आपको 12 का भाग करना है, में 12 का भाग करना है। तो आइए भाग करते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, 12 एक का 12 बचा 2, 2 बोले तो आपको 29 हो गया, 12 दूना 24, 12 दूना 24 बचा कितना 5, 12 चौक 48, 12 चौक 48, फिर बचा आपका 2 बोले तो 20, 12 एक का 12, समथिंग देख लेते हैं हम लोग कितना इसका आएगा। तो आ गया आपका 1241 रुपया लगभग, 1241 रुपया लगभग। फिर से एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कोई गलती तो नहीं हुई। सवाल देख लेते हैं एक बार फिर से। 7000, 4000, 5000, 9000, 7000, 4000, 5000, 9000। ओके बच्चों, 12 9 4 1, तो 12 सत्ते 84,000, 9 चौक 36,000, 5 चौक 20,000, 9 का 9 जोड़ दीजिए, 6 4 10 9 19 1, सही है बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पर सीखे आज कि आहरण पर ब्याज कैसे निकाला जाता है बाई प्रोडक्ट मेथड से। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।